तो भैया आज अपने साथ है 2024 वाली यामा की तरफ से आने वाली R15M। हालांकि दिख के आपको R15 वर्जन 4 वाला फील आ रहा होगा क्योंकि उसके अंदर ऑल ब्लैक वाला एडिशन आता है। R15M के अंदर ऑल ब्लैक वाला एडिशन नहीं आता। बट जिन भाई की गाड़ी है उन्होंने ऑलरेडी 2-4 चीज़ें कस्टमाइज़ करा रखी हैं जिसकी वजह से आपको ये ऑल ब्लैक वाला थीम दिख रही है। बट ये एक्चुअल में सिल्वर और ब्लैक वाली थीम है। सामने आपको स्क्रीन पर कलर भी शो होगा जिसका एक्चुअल में चल रहा है। और ये रिसेंट वाली गाड़ी है, मतलब 2024 वाला वेरियंट है। और जो मेरे पास थी वो 2021 थी। और जो पहले गाड़ी आया करती थी ना, जो पहले वाली R15M आया करती थी और 2024 वाली R15M के अंदर ना काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जस्ट लाइक प्राइस, सबसे पहले अगर कभी भी किसी भी ईयर में कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो प्राइस तो सबसे पहले डेफिनेटली इंक्रीज होता ही होता है। उसके बावजूद भी यामा R15M के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली गई थी और वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसी चल रही कैसी नहीं चल रही वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ एडवांटेज जस्ट लाइक कह सकते हो आप प्रोज एंड कॉन्स आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी ज़्यादा ये प्रैक्टिकल गाड़ी है, किन लोगों के लिए गाड़ी बेस्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये गाड़ी आज के टाइम पे ऑन रोड दिल्ली में कॉस्ट कर रही है 2,25,000 की। और इसका अगर आप R15 मॉन्स्टर वाला एडिशन लोगे ना 2,34,000 के अप्रॉक्स भी पहुंच सकता है। तो अच्छी खासी भाई महंगी तो है। पहला रीज़न इसका प्लस पॉइंट कह लो या नेगेटिव पॉइंट कह लो या इसकी डिसएडवांटेज कह लो कि ये गाड़ी ओवर प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब उस चीज़ को भी मैं डिफाइन करूंगा। देखो 155 सीसी की या 160 सीसी की सेगमेंट में सबसे ज़्यादा महंगी ये गाड़ी है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। आप किसी भी गाड़ी से कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा महंगी आपको ये वाली गाड़ी देखने के लिए मिलेगी। बट इस गाड़ी के अंदर आपको एडिशनल क्या मिलेगा? रिलायबल इंजन, जो मुझे नहीं लगता कि 155 सीसी की और किसी गाड़ी में इतना रिलायबल इंजन आता है। इस इंजन को आप जितना मर्जी हार्श चलाओ, जैसे कुछ गाड़ियों में जस्ट लाइक TVS की कई गाड़ियों में या हीरो की कई गाड़ियों में ऐसा होता है, अगर आप कंटिन्यूसली 1 या 1.5 घंटे हाई आरपीएम पे भगा रहे हो, टॉप स्पीड पे भगा रहे हो ना, तो उन गाड़ी की आवाज़ चेंज हो जाती है, नेचर अलग हो जाता है, या उन गाड़ी के अंदर टैपिड की या मतलब अलग तरीके से वो साउंड करती है। और वो बहुत जल्दी ना ऐसा लगता है कि यार अब गाड़ी को थोड़ा सा रोक देना चाहिए, अब इसके इंजन पे ना हार्म होने वाला है। बट ये सिंगल एक गाड़ी ऐसी है अपने प्राइस पॉकेट के हिसाब से कि भाई इस गाड़ी को आप डेली हाईवेज पे चलाओ, डेली टॉप स्पीड अचीव करो, डेली हाई आरपीएम पे चलाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इस गाड़ी के जो पावर फिगर्स है वो 18 की bhp एंड 14 का न्यूटन टॉर्क है। बट ये सिर्फ ना, मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ है किताबों में, स्पेसिफिकेशन में। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको चलाओगे ना भाई, डेफिनेटली जो इसका VVA मोड है ना, वो इसको 200 सीसी की गाड़ी के टक्कर लेने के लिए उतारू हो जाता है। बहुत अच्छी पावर डिलीवर करती है। जस्ट लाइक मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, एक बार मीटर से दिखे ना, जैसे जब आप इस पोस्चर में बैठते हो तो विंड ब्लास्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये गाड़ी काटती है, तो जिसकी वजह से टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी अचीव करती है। जैसे ही ये गाड़ी 4000 आरपीएम क्रॉस करती है ना, 4000 आरपीएम क्रॉस करने के बाद 200 सीसी की गाड़ी ले आओ, 250 सीसी की गाड़ी ले आओ, इवन जो इसके आसपास की गाड़ी नहीं भी है ना, जो 350 सीसी की है, जस्ट लाइक हंटर 350 हो गई, बुलेट क्लासिक हो गई, बुलेट स्टैंडर्ड हो गई, आप किसी भी गाड़ी से आंख बंद करके इस गाड़ी की रेस या कह सकते हो स्ट्रीट रेस या कह सकते हो छोटी सी ड्रैग रेस कभी भी मन करे कभी भी कर सकते हो। तो पावर्स को लेके कभी ये गाड़ी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। बट इस गाड़ी का पावर के साथ ना एक थोड़ा सा लेना देना है, वो मैं बताता हूँ कैसे। जस्ट लाइक अगर आप हैवी सामान इस गाड़ी के पीछे बांध देते हो या फिर आपका कोई हैवी पिलियन है वो इसके साथ बैठ जाता है और इंक्लाइन आ गया, जस्ट लाइक ये ढलान आ गई, तो इस गाड़ी में ना आपको 1-2 गेट डाउन करने पड़ेंगे। तो ये पावर थोड़ी सी ना, ये जो टॉर्क है ये कहीं ना कहीं ऊंचाई पे जाके या जस्ट लाइक हैवी वेट डाल के ना थोड़ा सा आपको 155 सीसी वाला फील कराएगा। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो तो आपको इतनी पावर की कभी कोई कमी महसूस होने नहीं वाली है। ऐसा मैंने भी चलाया, मैं भी 3-4 सालों से चला रहा हूँ कंटिन्यूसली, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट हाँ, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गाड़ी के अंदर टॉर्क है ना वो और अच्छा डिलीवर हो सकता था। बट कोई नहीं, अब स्टार्टिंग में आपको ये गाड़ी लगेगी तो बहुत अच्छी। मैं बताता हूँ कैसे, आगे भी बहुत अच्छी लगी। आपका ये वाला पोस्टर बनता है जस्ट लाइक धूम वाला कह सकते हो भैया, ये रहा, कितना अच्छा लग रहा है बैठने में, एक क्लासी सा लुक आ रहा है, एक ऐसा लग रहा है एक स्टैंडर्ड बाइक आप चला रहे हो। बट इस स्टैंडर्ड लुक का होने का या बहुत अच्छे एग्रेसिव लुक होने का एक घाटा ये भी है कि आपके स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर या 1 हफ्ते तक आपके रिस्क में पेन हो सकता है। अब जैसे जस्ट लाइक मेरे मतलब इस गाड़ी के, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पास से, ऑडोमीटर में ये गाड़ी 1031 किलोमीटर चल चुकी है। अब जस्ट लाइक मैं छोटा सा एग्जांपल इनके ऑनर से पूछ लेता हूँ। वैसे तो इस गाड़ी का जो ओवरऑल सर्कल है वो 1000 किलोमीटर चली है, इतने में कुछ पता नहीं चल पाता। अखिल भाई इधर आना 1 मिनट। अब देखो भैया, मैंने भी इस गाड़ी को जब लिया था ना, और बहुत सारे जब लोग लेते हैं तो ये झुक के चलाने में मज़ा तो बहुत आता है, पर आगे के जो 1 हफ्ते हैं ना वो थोड़े क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं वो थोड़ा सा अखिल भाई बता दें। अखिल भाई थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे माइक में बताना, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी जैसे आगे के 1 हफ्ते आपने चलाई, या मतलब आज से पहले कभी इतनी झुकी हुई गाड़ी नहीं चलाई होगी थोड़ी आपने? कमर में दर्द हुआ था भाई। हुआ था ना? हाँ, और पैरों में यहाँ पे। और रिस्क में हुआ था? हाँ,
ट्रैफिक यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अब तो नॉर्मल हो गया होगा। हाँ, अब तो नॉर्मल है, अब दर्द नहीं होता। अब तो भाई जितना मर्जी ट्रैफिक आ जाए, कुछ भी चीज़ आ जाए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अखिल भाई से बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में, पर अखिल भाई ने भी बहुत कम इस गाड़ी को चलाया है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा पाए हैं इस गाड़ी को। बट हाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो हर किसी को मिलेंगी स्टार्टिंग पीरियड में, वो मैं डेफिनेटली पूछ लूँगा। अखिल भाई एक चीज़ और बता दो लगे हाथ, माइलेज कितना देती है, अच्छी या बुरी, और दोनों? नहीं, माइलेज मेरे हिसाब से बिल्कुल बढ़िया दे बहुत रही है। सही। हाँ, मेरे पहले हिसाब से इसने 40 की देती होगी। हाँ, पहले इसने 28 का दिया था, आगे के 28 या 30 पहले, जब 200-400 किलोमीटर, फिर अब तो 40 प्लस दे रही है ये। 40 प्लस दे रही है भैया। 40 के माइलेज इस गाड़ी के लुक्स के और इस गाड़ी के प्राइस के हिसाब से, क्योंकि जब ये गाड़ी आप रोड पे लेके निकलते हो या कभी भी लेके निकलते हो, अब तो खैर बहुत सारी हो गई, बट जब चलाते हो तो लगता नहीं है 150 सीसी के। जैसे आप टीवीएस में लेके निकलूँ तो कोई पक्का सुबह सुबह ये सोचेगा ये काम पे जा रहा है, पर इस गाड़ी को लेके अगर आप जॉब पे भी जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो एक अलग थोड़ा सा इसका नेचर है दिखने में। जा रहे हो। हाँ, ये इसका थोड़ा सा है, ये अगला क्लास प्रोवाइड कराता है। अब ये 2,34,000 रुपये दिए थे भाई आपने, मतलब ये नहीं आया मन में कि यार 2,40,000 रुपये मैं किसी और गाड़ी पे एक्सपेंड कर देता, कोई मन में थी या नहीं थी? नहीं थी तो पावर के लिए बहुत सारी गाड़ी, पर हाँ। लुकिंग के लिए मैंने ली थी ये गाड़ी। लुकिंग, अब पावर भी इसकी ठीक है भाई। मैं पिछले 4 सालों से चला रहा हूँ, मतलब 3 साल हो गए मेरे को चलाते हुए, अब 4 साल हो जाएंगे 1-2 महीने बाद। मुझे अभी तक तो भाई ऐसी कमी लगी नहीं कि इस गाड़ी के अंदर और पावर होनी चाहिए थी या वो सारी चीज़ें, तो मेरे को तो ठीक लगा भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अखिल भाई, जैसे बारिश वारिश पड़ रही है, टायरों का फीडबैक कैसा, फिसलते हैं या थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है कि नहीं? नहीं, दिक्कत नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे अपने शहर में तो ऐसा है भाई, कहीं भी हैंडमेड ब्रेकर बना देते हैं, कोई हाइट वगैरह देखते नहीं है, तो पिलियन के साथ आप चलते होगे शहर में, तो लगता है साथ अगर चल रहे हैं तो बहुत दिक्कत होती है। लगती है हाँ। नीचे से? नहीं, नीचे लगती तो नहीं है, पर हल्की बहुत थोड़ा सा देख के तो चलना ही ब्रेकर पे अगर कभी कभार वो खुद बनाए हुए ब्रेकर होते हैं ना गुम्मद वाले, वो आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, वरना ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। थैंक यू अखिल भाई, बस इतना ही पूछना था, छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो एक चीज़ मैं इस वीडियो से रिलेटेड और बताता हूँ, इस बाइक के अंदर ना राइडर का बहुत कंफर्ट है। राइडर जब चलाता है ना तो उसको बहुत मज़ा आता है, उसकी कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। बट जो पिलियन बैठता है ना, वो एक 15-20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, कमल तू ही आ जा, कमल मेरा दोस्त है भाई, बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा, कमल से ही पूछ लेते हैं। अब देखो राइडर का मैंने बता दिया, राइडर का अखिल भाई ने भी बता दिया कि अच्छा खासा कंफर्ट है, 1-2 हफ्ते बाद हो जाते हैं। अभी तू बैठ के आया है, मतलब जब कभी बैठता है इस पे, पीछे का क्या सीन है इसका? पीछे का बंदा हवा में दूल्हा। हाँ, दूल्हा बंदे के हाथ में पेन आता है, जब पीछे वाला पिलियन ऐसे करके हाथ लगता है उसके ऊपर, जब उसके कंधे पे हाथ कंधे रख के पे हाथ बैठते रखता तो पिलियन तो होता ही होता है, क्योंकि ये राइडर भी बनता है इस गाड़ी पे, इसे चलाता भी है, तो जब पिलियन पीछे बैठता है ना कंधे पे हाथ रख के, और सामने वाला बंदा परेशान, अबे भाई कंधे से हाथ हटा, कंधे से कंधे से हाथ हटा, हटा, कंधे से हाथ हटा। और ये जो भाई रस्सी है ना, देखो हालांकि ये गाड़ी को घुमाने के लिए या कभी किताब कोई सामान वामान ला रहे हो उस चीज़ के लिए है, बट जब बैठते हैं ना तो पिलियन के ना या बट्स पे और ये जांग की तरफ बहुत एक 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद ना ये दर्द करने लगती है। मैं खुद ऐसा पिलियन इस पे 200 किलोमीटर बैठा था, मुझे पता चल गया था कि भाई ये जो सीट है ना, ये पिलियन के लिए नहीं है, जैसे और किसी गाड़ियों पे होते, जैसे हम पल्सर वल्सर चलाते थे, हम पहले भी थी हमारे पास जब हम चलाते थे, उसमें तो भाई 3 बैठ जाओ 4 बैठ जाओ, अच्छे किलोमीटर तक बैठ जाओ, उसमें दर्द नहीं होता था ना। इसमें साला है थोड़ा सा ना, इसमें राजा वाली फील है। पीछे वाले बंदे को भी दिक्कत है और सामने वाले को भी दिक्कत सामने वाले को भी दिक्कत है। है, वो कहेगा कंधे पे हाथ मत रख, पीछे वाला और कंधे के अलावा पकड़ने की कोई जगह नहीं पकड़ने है। की कोई जगह वो तो भाई ने अच्छा हो भाई ये लगा रखे हैं एक्स्ट्रा ये अभी प्रोटेक्टर, लगवाए हैं। ये अभी लगवाया ना। हाँ सही है यार वैसे गाड़ी तो यार, अभी तू लेगा तो कौन सी लेगा R15? भाई, मैंने पूछा नीतू भाई से अपने, हाँ मैंने कहा भाई MT या NS या RS, हाँ तो वो कह रहे हैं भाई MT ना RS, हाँ NS बढ़िया है, NS। पावर भी अच्छी है और पिलियन के साथ। अब वैसे भी ये तो बजाज लवर है शुरू से पल्सर चलाने वाले बंदे, तो इनको तो NS पसंद आएगी ही आएगी। ठीक है, वैसे तो ये कुछ थोड़ी बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें, बट इस गाड़ी के मैं 2 चीज़ें बहुत अनडिफाइंड बताता हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं, और बहुत छोटी चीज़ें पर बहुत बढ़िया चीज़ें। इस गाड़ी का क्लच ना किसी भी गाड़ी से कंपेयर कर लेना, इवन जो 400 सीसी की भी गाड़ी आती है ना, एक उंगली से आप मनोवर कर सकते हो, जितने मर्जी गंदी ट्रैफिक में हो ना, आपको बिल्कुल भी ऐसे उंगलियों में पेन नहीं हो सकता, चाहे आपने ग्लव्स पहने हो, चाहे ठंड हो रही हो, चाहे गर्मी हो रही हो। इसका क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है। दूसरी चीज़, इस गाड़ी का जो गेयर शिफ्टिंग इंडिकेटर है ना, जो गेयर शिफ्टिंग पोजीशन है ना, वो है तो थोड़ी एग्रेसिव, बट इस गाड़ी के अंदर क्विक शिफ्टर आता है। आप जो इसका सस्ता वाला वेरिएंट लोगे ना, उसमें क्विक शिफ्टर नहीं आता। क्विक शिफ्टर का अलग से प्राइस पड़ता है 8 से 10 हज़ार रुपये। बट ये जो क्विक शिफ्टर है ना भाई, इतना बटरी स्मूथ काम करता है, इतना बटरी स्मूथ, मैं आपको बता नहीं सकता। बट इस क्विक शिफ्टर की एक खासियत है, जैसे ड्यूक 390 में, हिमालयन में और भी कई गाड़ियों में, उसमें आप अप शिफ्ट भी कर सकते हो, डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो, बट इसके अंदर आप डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अप शिफ्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक इसके अंदर क्विक शिफ्टर है, ऑटो ब्लिपर नहीं है। सस्पेंशन गाड़ी के बहुत अच्छे हैं, हालांकि आपको स्टिफ साइड फील हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गाड़ी
टाइट है सस्पेंशन, बट ऐसा नहीं है, ये समय के साथ साथ चलते चलते ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, इस गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी सस्ती है, बट जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ना इक्वल है, 50-50 है। अगर आपका जस्ट लाइक कोई सिंगल पार्ट यहाँ से डैमेज हो जाता है, आप चेंज कराने जाते हो, तो अच्छा खासा महंगा मिलता है और अच्छे खासे प्राइस ब्रैकेट अच्छा खासा एक टाइम ब्रैकेट लगता है कि आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। बट आप सर्विस कराने जाते हो तो आपकी 800 रुपये में सर्विस हो जाती है, 900 रुपये में सर्विस हो जाती है। तो वो चीज़ें भी है। सर्विस का फीडबैक अच्छा और बुरा दोनों कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस शहर में रह रहे हो। इस गाड़ी के एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ भैया, वो क्या है, वो बहुत अच्छा भी है और कहीं ना कहीं अगर किसी अदर गाड़ी से आज के टाइम पे कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा बुरा भी है। वो है भैया इस गाड़ी के टायर। पर्सनली मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं लगी कि इस गाड़ी के अंदर टायर चेंज होने की ज़रूरत है, बट अगर अदर गाड़ियों से कंपेयर करते हैं ना, तो सबके आज के टाइम पे सब गाड़ियों में 150 सेगमेंट आ रहा है जो इसके प्राइस ब्रैकेट में आती हैं। इसके अंदर 140 सेक्शन आता है, तो 150 होता तो और अच्छा होता, और साथ ही साथ लोग करवाते भी है चेंज। मैंने खुद ने भी करवा रखा है, मैंने तो 180 लगवा रखा है। इसके अंदर आगे वाला नॉन रेडियल देते ना, ये थोड़ा सा बुरा लगता है मेरे को कि नॉन रेडियल नहीं देना चाहिए था इन्हें रेडियल देना चाहिए था। भले ही 100 सेक्शन का रेडियल दें या 110 का दें, तो वो थोड़ा सा और अच्छा फीडबैक हो जाता। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ और थोड़ी सी बुरी है कि इस गाड़ी की पीछे वाली ब्रेक निहायत ही बेकार है। कभी ट्रस्ट मत करना। आप सोचो अगर ऑफ रोड है या पानी है या कीचड़ है या नॉर्मल स्ट्रेट पैच है, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे पैच के अंदर भी ये वाली ब्रेकिंग आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगी। तो वो चीज़ देख के चलना भैया। ये गाड़ी मैं बताता हूँ किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। सबसे पहले बता देता हूँ किन लोगों के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है उन लोगों के लिए गाड़ी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी जो बैक है वो हमेशा स्ट्रेट रहेगी और वो हमेशा एक्टिव रहेगी, तो आपके चांसेस है बैक पेन होने के। वो चीज़ देख लेना। जिनके बैक में पहले कभी कोई चोट लगी थी या वो झुक के ज़्यादा नहीं चला सकते, वो भी इस गाड़ी को स्किप कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट राइडर है वो भी इस गाड़ी को स्किप कर सकते हैं। 815 mm की इसकी सीट हाइट है, मतलब 815 mm की, और मेरी हाइट है 5.5। मेरे पैर खुद पंजे पंजे आते हैं, तो जो मुझसे छोटे हाइट वाले लोग हैं, 5'2" वाले, 5'1" वाले, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जिसके अंदर टास्क वो करने पड़ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की सीट हाइट थोड़ी सी अप डाउन है। गाड़ी का वेट बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और, अगर आप फैमिलियर एक बाइक देख रहे हो ना, जिसमें फैमिली की चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, जस्ट लाइक आपकी वाइफ हो गई, आपका बच्चा हो गया, या आपके पेरेंट्स हो गए, या आपके दादा वगैरह, कभी भी कोई भी अल्टरनेट इसको चला ले या पिलियन के साथ कहीं भी चला ले या चक्की से जाके आटा लिया, वो चीज़ें भैया आप इसके साथ नहीं कर सकते। फैमिलियर गाड़ी नहीं है ये, सिर्फ एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, तो उसी तरीके से कंसर्न करके इसको आपको चलाना पड़ेगा। ये तो थी जिन लोगों को नहीं लेना। अब किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए? सबसे पहला, जिनको एक लॉन्ग टर्म तक एक इंजन रखना है वो ले सकता है। जिसको एक अलग से ही सेगमेंट किलर बाइक चाहिए जो अपने सेगमेंट में आसपास में सबको धूल चका दे, आप डेफिनेटली इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। आपको चाहिए फीचर लोडेड गाड़ी हो, तो भी डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। कॉलेज में टोरा बनाना चाहते हो, माइलेज भी बहुत अच्छी है, आपके प्राइस पे भी, आपकी जेब पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे, उस कंडीशन में भी आप इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ मिलती है जो सेगमेंट में किसी में नहीं मिलती। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो TFT डिस्प्ले। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी डिस्प्ले, इतनी बड़ी डिस्प्ले इस प्राइस सेगमेंट में या इसके सेगमेंट में, इसके इंजन के सेगमेंट में किसी में भी आती होगी। वेलकम अखिल, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अखिल भाई की ये गाड़ी है। और यहाँ से आप मनोवर कर सकते हैं। इस वाले बटन को अगर मैं दबाए रखूँगा, सेट वाले को, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, सर्विस के जितने मोड हैं, डिस्प्ले को डार्क एंड नाइट, दो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा ना, तो इस वीडियो से बड़ी हो सकती है वो। बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं। अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हो ना भैया, तो आँख बंद करके ले सकते हो, बट थोड़ा सा आपकी जो नीड है ना उनको जान लेना। आप सोचो मैं फैमिली पर्पज़ से ले लूँगा भैया, तो इज़ इट नॉट पॉसिबल। और यही बस छोटी सी वीडियो थी। मैं सोचा R15M के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी नहीं बनाई हैं, और मैं अपनी R15M को भी रिस्टोर करवाने वाला हूँ, तो उसकी भी सीरीज़ में जल्दी लाऊंगा, क्योंकि उसके इंजन में बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है और हो चुका है। वो थोड़ा सा जब मैं एक्सपोजिंग वीडियो बनाऊँगा तब मैं बताऊँगा। और करते इस ब्लॉग को एंड, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।